उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में दंगा और दंगाइयों से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकारी या निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर जो वसूली का कानून था उसको मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये अध्यादेश जो है वो एक कानून बन जाएगा। इसके बाद अगर राज्य में, उत्तराखंड राज्य में कोई दंगा करता है या निजी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो दंगाइयों से ही वसूली कर उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। अब इसमें एक बात और बताते हैं आपको कि जो क्षतिग्रस्त संपत्ति है उसकी भरपाई के साथ साथ 8 लाख रुपए तक का भी जुर्माना और दंगा नियंत्रण पर सरकारी अमले का खर्च भी जो दंगाई हैं उनको भरना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी एक कानून धामी सरकार ला रही है उत्तराखंड में। जैसे कि हमने देखा कि पिछले महीने 8 फरवरी को बनभूलपुरा हल्द्वानी में किस तरह से दंगा भड़काया गया, किस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, किस तरह से नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचा गया, पुलिस थाने को आग लगाने की कोशिश की। और उन सब दंगाइयों को देखते हुए अब एक ये बड़ा कानून 1 महीने बाद ही, 1 महीने से कम समय में ही उत्तराखंड में लागू होने वाला है। सन 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद ये उत्तराखंड में होने वाला पहला इतना बड़ा दंगा था जो हल्द्वानी का था। उसको देखते हुए ये नया कानून लाया गया है। इस नए कानून में जो दंगा फैलाएगा, जो दंगाई होगा, जो पत्थरबाज होगा, जो धरना देगा या जो धरने की आड़ में निजी संपत्ति को, किसी की भी निजी संपत्ति को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा पत्थरबाजी कर या फिर किसी भी आगजनी की घटना को अंजाम देगा या किसी भी तरह से भी हो, अगर नुकसान पहुंचाएगा तो उस पर सरकार उस दिन के हिसाब से जो भी बाजार का मूल्य होगा, जिस भी सामान का नुकसान होगा उस हिसाब से उससे वसूली करेगी। उसके साथ साथ 8 लाख रुपए का जुर्माना भी सरकार उस पर लगाएगी। और साथ ही साथ जो दंगा नियंत्रण करने के लिए जो सरकारी खर्च आएगा उसका खर्च भी उसी दंगाई से लिया जाएगा। यह धामी सरकार का बड़ा फैसला है जो कल कैबिनेट की जो बैठक थी, जो अध्यादेश था वो पास हो गया है और अब राज्यपाल की मोहर लगने के बाद ये एक कानून बन जाएगा और अब किसी भी दंगाई की हिम्मत नहीं होगी कि उत्तराखंड में वो दंगा फैला सके। अध्यादेश के मुताबिक क्षति पर संपत्ति के नुकसान की वसूली के साथ कड़ी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। खासकर सरकारी निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के अलावा दंगे के दौरान किसी के भी अंग भंग करने पर भी इलाज का पूरा खर्चा दंगाई से वसूला जाएगा। इसके अलावा दंगा नियंत्रण को पुलिस प्रशासन या अन्य एजेंसियों पर दंगे के दौरान होने वाले पूरे खर्च की वसूली भी की जाएगी। सरकार ने अन्य सजा और कार्रवाई के साथ दंगाइयों पर अध्यादेश से 8 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। दंगाइयों से सख्ती से निपटने को सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण यानी कि क्लेम ट्रिब्यूनल गठित करने की भी मंजूरी दे दी है ताकि अध्यादेश लागू होते ही अधिकरण के माध्यम से दंगाइयों पर कड़ी नकेल कसी जा सके। सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 के तहत कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। यानी कि जो भी दंगाई होगा उसके खिलाफ इस अध्यादेश जो कि कल पास हुआ है उस अध्यादेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण यानी कि क्लेम ट्रिब्यूनल को भी मंजूरी दे दी है। यानी कि अब जो भी दंगाई होगा उसको पहले चिन्हित किया जाएगा, फिर उसने जो भी नुकसान किया होगा, चाहे उसने कार को आग लगाई होगी या किसी भी चीज को, किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया होगा, उसकी वसूली उस दिन के बाजार मूल्य के हिसाब से यानी उस दिन के मार्केट रेट के हिसाब से की जाएगी। उसके बाद उस पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा। उसके बाद उसको सजा भी दी जाएगी, जेल के अंदर भी डाला जाएगा। उसके बाद जो दंगा नियंत्रण करने के लिए जो भी पुलिस बल लगेगा या भी जो भी अर्धसैनिक बल आएंगे, जिस भी तरह के इक्विपमेंट का यूज किया जाएगा, उन सब का खर्च भी उसी दंगाई को देना पड़ेगा। दंगे में अगर कोई घायल हो जाता है तो उस घायल आदमी के इलाज का खर्च भी उस दंगाई को देना पड़ेगा। यह सख्त कानून उत्तराखंड में अब लागू होने वाला है। अध्यादेश पास हो चुका है और अब राज्यपाल की मोहर लगने के बाद उत्तराखंड में सख्ती से यह कानून बन जाएगा। तो अब दंगाई किसी भी तरह से उत्तराखंड के अंदर दंगा फैलाने की सोचना तो दूर, सोचने की बात भी नहीं कर सकते हैं। और जो ये क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया गया है, इस क्लेम ट्रिब्यूनल के अंतर्गत जो दंगाई हैं और उनके परिवार वाले हैं, जो उनके परिजन हैं, उन सबसे वसूली की जाएगी। ये अध्यादेश उत्तराखंड में लाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि उत्तराखंड को बने हुए लगभग 24 साल हो चुके हैं। 24 साल में उत्तराखंड ने इस तरह का दंगा आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन पिछले महीने ही फरवरी 8 तारीख को जिस तरह से हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में दंगा देखने को मिला, जब पुलिस की टीम और नगर निगम की टीम एक अतिक्रमण हटाने के लिए, अवैध मदरसा हटाने के लिए, अवैध जमीन पर जो कब्जा किया गया था उसको हटाने के लिए बुलडोजर लेकर, जेसीबी लेकर वहां पर पहुंची उस जमीन पर जो कि मलिक का बगीचा कहलाया जाता था, जिस मलिक ने उस बगीचे को कब्जा किया हुआ था। 2 एकड़ की जो जमीन थी, नजुल भूमि, उसको कब्जा किया हुआ था। जब प्रशासन की टीम वहां पर गई तो किस तरह से एक सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान्ड तरीके से पत्थरों से उन पर
वार किया गया, घरों के अंदर से पत्थर चलाए गए, छतों के ऊपर से पत्थर चलाए गए। पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम, प्रशासन की टीम, यहाँ तक कि मीडिया की टीम भी वहां पर घायल होते हुए नजर आई। जो महिला पुलिस थी उन पर भी रहम नहीं किया गया, उनके भी हाथ फ्रैक्चर होते हुए हमने देखे। जिस तरह से वो पत्थरबाजी के बाद पूरे शहर को आग लगाने की कोशिश की गई, पेट्रोल बम के जरिए खड़ी कारों को और पुलिस की जो कार्स थी, पुलिस की जो जीप्स थी, नगर निगम के साथ आई जो गाड़ियां थी, जो पुलिस की बसें थी, वैन थी, उन सभी को आग लगाया गया। उसके बाद इतना ही ये दंगा नहीं रुका, उसके बाद उन्होंने जो पुलिस थाना था बनभूलपुरा का, जो पुलिस चौकी थी, उस थाने को घेर कर उस पर पत्थरबाजी की और पेट्रोल बम के जरिए उस पर आग लगाने की भी कोशिश की। और अगर 10 या 15 मिनट में वहां पर बैकअप नहीं आती तो शायद उस थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे, जितने भी पुलिस अधिकारी मौजूद थे, वो उस दिन जिंदा जल गए होते। ये वहां की डीएम का भी खुलासा उन्होंने किया। डीएम ने, जो वंदना सिंह है नैनीताल की डीएम, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि जो दंगाई थे उनका इंटेंशन जो था वो पुलिस वालों को जलाने का था, जलाकर मारने का इंटेंशन था। उसके बाद 8 तारीख को ही हमने देखा कि किस तरह से रात को 9 बजे से वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया, धारा 144 लागू कर दी गई हल्द्वानी में। और बनभूलपुरा में ये जो कर्फ्यू है हटाने में लगभग 12 दिन लगा। इसका जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोहित, उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। यहां तक कि नेपाल बॉर्डर तक भी उसके पोस्टर लगवा दिए गए वांटेड के, उसके नाम का एक लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया। और गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्दुल मलिक ने जो सेशन कोर्ट है उसमें एक जमानत याचिका भी दायर की थी। उस पते को ट्रेस करके दिल्ली से उत्तराखंड पुलिस ने जो मास्टरमाइंड है, जो क्रिमिनल है, जो दंगाई का सरगना है अब्दुल मलिक, उसको हिरासत में लिया। उसके 5 दिन बाद उसके बेटे अब्दुल मलिक को हिरासत में लिया। और अब जो महिलाएं उसमें शामिल थी उन पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है और 5 महिलाओं को 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस पूरे बनभूलपुरा में दंगा फैलाने वाले कांड में। तो अब ये जो दंगाई है, ये जो नया कानून आ रहा है, अध्यादेश पास हो चुका है विधानसभा से, अब राज्यपाल की मोहर हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बन जाएगा। अब इस कानून के आने के बाद कोई भी दंगा करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि दंगा करेगा तो जो दंगा में नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई उससे की जाएगी उस दिन के बाजार मूल्य के हिसाब से, प्लस 8 लाख रुपए का उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, प्लस उसको सजा भी मिलेगी, जेल के अंदर भी डाला जाएगा। और उसके बाद दंगा नियंत्रण करने में जिन जिन सरकारी चीजों का खर्च आएगा वो खर्च भी उससे वसूला जाएगा। और उसके बाद जो भी दंगे में घायल होगा उस दंगे में घायल होने व्यक्ति का जो मेडिकल की जो इलाज का खर्चा है वो भी उससे वसूला जाएगा। तो अब आर्थिक चोट दंगा करने वालों पे धामी सरकार लगाएगी। ये वसूली का सख्त कानून अब बन जाएगा, जिस तरह से कि नकल कानून धामी सरकार ने पिछले साल बनाया था, उसके बाद से नकल करने वालों में काफी कमी दिखी है। उसके बाद दंगा का ये जो सख्त कानून अब बनाया है, तो इसके बाद अब कोई भी दंगा करने से पहले 100 बार या 1000 बार या 10,000 बार जरूर सोचेगा। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।